आज हम बात करने वाले हैं पिज़्ज़ा मूवी के बारे में। यह मूवी हॉरर और सस्पेंस का एक बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन है। यह मूवी 2012 में सबसे पहले तमिल में आई थी, फिर इस मूवी को 2014 में हिंदी में रीमेक किया गया। मूवी में सबसे पहले कुणाल को दिखाया जाता है, जो कि एक पिज़्ज़ा डिलीवरी बॉय है, जो उसकी वाइफ निकिता के साथ रहता है। निकिता एक राइटर है जो कि हॉरर स्टोरी लिखती है, लेकिन कुणाल भूत प्रेत में बिलीव नहीं करता है। तो निकिता उसको बोलती है कि तुम्हें कभी ना कभी इस बात पर यकीन होगा, और कुणाल अपने ऑफिस चला जाता है। कुणाल ऑफिस पहुंचता है और देखता है उसके बॉस एक तांत्रिक के साथ वहां पूजा कर रहे होते हैं और उसके दोनों दोस्त वहां बैठे हुए होते हैं। कुणाल के बॉस मिस्टर कपूर इन सब बातों में बिलीव करता है। कुणाल ऑफिस से अपने घर आ जाता है और देखता है कि निकिता रो रही है। कुणाल के पूछने पर निकिता बताती है कि वो प्रेग्नेंट है, लेकिन अभी उनकी फाइनेंशियल पोजीशन ठीक नहीं है। कुणाल इस बात से परेशान रहता है, निकिता को समझाता है और कहता है सब ठीक हो जाएगा। अब कुणाल को ऑफिस में दिखाया जाता है, जहाँ पर उसके बॉस मिस्टर कपूर उसको एक चॉकलेट का बॉक्स देते हैं, जो मिस्टर कपूर के घर पर पहुँचाना होता है। कुणाल मिस्टर कपूर के घर जाता है तो वहाँ मिस्टर कपूर की वाइफ को देखता है, जो कुणाल को देखकर अजीब बिहेव करने लगती है और अपने आप को अंजलि कहने लगती है। कुणाल यहाँ पर घबरा जाता है। अब मिस्टर कपूर तांत्रिक के साथ उसके घर पर दिखाया जाता है, जहाँ पर तांत्रिक मिस्टर कपूर की वाइफ से कुछ पूछते हैं कि तुम कौन हो, तो वो खुद को अंजलि बताती है और कुणाल को देख के अग्रेसिव हो जाती है। यहाँ पर मिस्टर कपूर कुणाल को जाने को बोलता है और कहता है कि बाहर इस बार में कुछ बात ना करे। मिस्टर कपूर बताते हैं कि यह अंजलि का भूत उसकी वाइफ पर आ गया है, जो उसको परेशान कर रही है। अब कुणाल और उसके दोस्तों को दिखाते हैं, जो मिस्टर कपूर के बारे में बात कर रहे होते हैं। दोनों दोस्त कुणाल को बताते हैं कि मिस्टर कपूर का वीक पॉइंट उनकी वाइफ और उनका बच्चा है। इस बारे में कुणाल अपनी वाइफ निकिता को बताता है, तो निकिता बोलती है कि तुम्हें कहा था ना, तुम भी कभी यह बात मानोगे, और आज तुमने देख ही लिया। यहाँ पर कुणाल के बॉस को दिखाया जाता है, जो कुणाल को एक चॉकलेट का बॉक्स देता है उनके घर पहुँचाने के लिए, और कुणाल को एक पिज्ज़ा भी डिलीवर करना होता है। अब कुणाल पिज्ज़ा डिलीवरी के लिए घर जाता है, जहाँ उसको एक औरत दिखती है, जो पिज्ज़ा के पैसे लेने अपने रूम में जाती है, और कुणाल घर के अंदर आ जाता है। तभी वहाँ पर लाइट चली जाती है और औरत के चीखने की आवाज़ आती है। तो वो देखने के लिए उस रूम में जाता है, जहाँ पर उसको वो औरत मरी हुई मिलती है, और कुणाल डर के भागने लगता है। लेकिन वह देखता है कि बाहर जाने के सब रास्ते बंद हैं। वो किसी भी तरह बाहर नहीं जा पाता है, और अब कुणाल उस औरत को देखता है, जो वहाँ से गायब हो जाती है, और एक बच्चे की रोने की आवाज़ आती है। अब कुणाल अपनी हेल्प के लिए वहाँ के टेलीफोन से निकिता को फ़ोन करता है और वहाँ का एड्रेस बताता है। अब कुणाल पुलिस को भी कॉल करके वहाँ पर बुलाता है। यहाँ पर उस औरत के पति को दिखाया जाता है, जो दरवाजे पर होता है। कुणाल उसके पति को सब बताता है, और थोड़ी देर बाद उसका पति भी घर में मरा हुआ पाता है। अब निकिता घर के दरवाजे पर आ जाती है। तो कुणाल देखता है कि निकिता के पीछे वो औरत और उसका पति है। अब निकिता वहाँ से एकदम गायब हो जाती है, और निकिता की आवाज़ ऊपर के कमरे में से आती है। कुणाल वहाँ पर जाता है और देखता है कि निकिता रस्सी से टंगी हुई है। वह निकिता को वहाँ से निकालता है और उसके होश में आने के बाद निकिता को समझाता है। फिर थोड़ी देर बाद निकिता एकदम से वहाँ से गायब हो जाती है। कुणाल यहाँ पर डर जाता है। अब थोड़ी देर बाद वहाँ पर दो पुलिस वाले आते हैं, तो घर का गेट खुल जाता है। कुणाल उनको सब समझाता है, तो पुलिस वाले उसको बताते हैं कि ये घर 2 साल से बंद है, यहाँ पर कोई नहीं आता, और कुणाल ये सुनकर वहाँ से भागने लगता है। कुणाल घर के बाहर आ जाता है और देखता है कि दोनों पुलिस वाले भी अंदर रह गए हैं। कुणाल वहाँ से आकर अपने घर पर देखता है कि निकिता कहाँ है, लेकिन निकिता घर पर नहीं होती है। अब वह अपने दोस्त को पुलिस स्टेशन जाने को बोलता है, लेकिन वो कुणाल को अपने बॉस के पास ले जाते हैं, और कुणाल उसके बॉस को सब बताता है
और बोलता है कि वो बॉस की वाइफ से मिला है, तब से उसके साथ अजीब चीज़ें हो रही है और मेरी वाइफ भी उसी घर में है। कुणाल बताता है कि बॉस की वाइफ के पीछे जो अंजलि है वो अंजलि का भूत उस घर में ही है। मिस्टर कपूर कुणाल से उस बॉक्स के बारे में पूछते हैं तो कुणाल बताता है कि वो तो उसी घर में रह गया। अब कुणाल मिस्टर कपूर के कहने पर 2 दिन निकिता के लिए रुक जाता है, लेकिन निकिता घर पर नहीं आती है। कुणाल अब पुलिस स्टेशन पर जाता है, लेकिन वहाँ पर भी उसको कुछ पता नहीं चलता है। अब कुणाल के दोस्त को दिखाया जाता है जो उस घर के बारे में वहाँ पूछता है, तो उसको पता चलता है कि वो घर भूतिया है। उस घर में रहने वाली औरत पर उसके पति का शक था और वह प्रेग्नेंट थी। उसका पति उसकी पत्नी को कुल्हाड़ी से मार देता है और खुद भी मर जाता है। और थोड़े दिन बाद वहाँ 2 पुलिस वाले मरे मिलते हैं। इस कारण उस घर के पास कोई नहीं जाता। कुणाल का दोस्त यह सब बातें मिस्टर कपूर को आके बताता है। अब दिखाया जाता है कि एक कार में कुछ लोग मिस्टर कपूर को धमकी देते हैं। अब मिस्टर कपूर कुणाल के दोस्तों को बोलते हैं कि उस घर में अब जाना ही होगा। कुणाल के मना करने पर भी वो घर में जाते हैं तो उनको वहाँ किसी की आवाज़ सुनाई देती है। वो उस औरत को देखते हैं जो निकिता रहती है। उस पर घर के भूत का कंट्रोल रहता है। अब तीनों वहाँ से भाग जाते हैं। कुणाल के पूछने पर कोई उसे कुछ नहीं बताता है। अब मिस्टर कपूर बोलते हैं कि ये वही अंजलि है जो उसकी बीवी को परेशान कर रही है। अंजलि की आत्मा निकिता पर कंट्रोल कर लेती है, जिसके कारण मिस्टर कपूर की वाइफ ठीक हो जाती है। यहाँ पर मिस्टर कपूर कुणाल के दोस्तों को बोलते हैं कि यह बात कुणाल को नहीं बताए। अब कुणाल को यहाँ पर दिखाया जाता है। कुणाल बहुत ही अपसेट होता है। वो एक बिल्डिंग की तरफ जाता है। इसमें ऐसा दिखाया गया है कि जैसे वो सुसाइड करने वाला है। तभी वहाँ पर 2 हाथ दिखाए जाते हैं। यह दोनों हाथ निकिता के होते हैं। अब कुणाल और निकिता को यहाँ साथ में दिखाया जाता है। अब यहीं पर सस्पेंस बताया जाता है। अब स्टोरी को फ्लैशबैक में ले जाया जाता है, जहाँ पर पिज़्ज़ा ऑर्डर किया जाता है। यहाँ पिज़्ज़ा ऑर्डर निकिता करती है और उसी टाइम कुणाल का बॉस उसको वह चॉकलेट का बॉक्स देता है। अब कुणाल अपने घर जाता है तो कुणाल की वाइफ निकिता उस बॉक्स को खोल लेती है और उसमें से डायमंड निकलते हैं। कुणाल के मना करने के बाद भी निकिता एक प्लान बनाती है जिसमें वह डायमंड को अपने पास रख सके और कुणाल का बॉस इस बारे में पुलिस में कंप्लेन भी नहीं कर सके। तभी कुणाल न्यूज़पेपर में वो भूतिया घर देखता है। कुणाल इस भूतिया घर का फ़ायदा उठाकर यह सब प्लानिंग करता है और वो सारे डायमंड अपने पास रख लेता है। यहाँ पर उसका बॉस इस बारे में पुलिस में कंप्लेन भी नहीं करता है। अब दिखाया जाता है कि कुणाल एक घर में पिज़्ज़ा डिलीवरी करने जाता है। वहाँ वॉल पर हैप्पी बर्थडे अंजलि लिखा होता है। तभी वहाँ पर उसकी की गई प्लानिंग में जो बच्ची रहती है उसको दिखाया जाता है। यहाँ पर कुणाल समझ गया है कि वह अब असली भूतिया घर में फंस गया है और यहाँ पर कहानी ख़त्म हो जाती है। अब इस मूवी की कमी यह है कि जब बॉस की वाइफ पर अंजलि का कंट्रोल कर रही थी तो ये कैसे हुआ कि अब उसकी वाइफ ठीक हो गई है, जबकि ये सब तो एक कहानी थी।